नमस्कार, स्वागत है आपका सागर श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का डे 2। इसका हमारा टॉपिक है हिंदी की प्रमुख बोलियां, उनकी विशेषताएं और वर्गीकरण। ठीक है, यहाँ से हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ये हमारा दूसरा डे यानी कि दूसरा वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। हिंदी क्षेत्र में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। जैसा हमें पता है हिंदी एक भाषा, लेकिन इसमें कई सारी बोलियां हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। ठीक है, यानी कि दो भागों में बांटा गया है। एक है पूर्वी हिंदी, दूसरा है पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में है। दूसरी है पश्चिमी हिंदी, यानी कि ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी और कन्नौज और बुंदेली, ये हमारी भाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी और पश्चिम हिंदी। प्रमुख बोलियों की विशेषता क्या क्या है? सबसे पहले देख लेते हैं खड़ी बोली। ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? खड़ी बोली पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ, दिल्ली और पानीपत, यानी कि मेरठ, दिल्ली, पानीपत में खड़ी बोली बोली जाती है। यही आधुनिक हिंदी का आधार है। उसके साहित्यकार है जिसने खड़ी बोली में साहित्य की रचना की है, वो है भारतेंदु और प्रेमचंद। यानी कि प्रेमचंद ने जितने उपन्यास लिखे हैं, गबन, गोदान हो, वो सभी खड़ी बोली में लिखे गए हैं। एक बार और देख लेते हैं खड़ी बोली का क्षेत्र क्या आएगा? पश्चिम उत्तर प्रदेश। ठीक है, मेरठ, दिल्ली, बागपत। क्या है? आधुनिक हिंदी का आधार। खड़ी बोली जो है वो आधुनिक हिंदी का आधार मानी जाती है। इसके साहित्यकार हैं भारतेंदु और प्रेमचंद, यानी कि इन्होंने अपनी रचनाएं खड़ी बोली में लिखी हैं। अगली है ब्रज भाषा। इसका क्षेत्र कौन सा है? ये मथुरा, आगरा और अलीगढ़, यानी कि ये उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। क्या है? आगरा, मथुरा और अलीगढ़। भावप्राण काव्य, कृष्ण भक्ति, यानी कि कृष्ण भक्ति के जितने भी कविताएं, कृष्ण भक्ति में जितने गीत लिखे गए हैं वो सब ब्रज भाषा में लिखे गए। यानी कि इसके कवि कौन कौन थे? सूरदास और रसखान। इनकी प्रमुख जो बोली थी वो थी ब्रज भाषा। ठीक है, जो मथुरा, आगरा और अलीगढ़ में बोली जाती है। तीसरी है अवधी। अवधी का क्षेत्र है अयोध्या, लखनऊ और फैजाबाद। ये भी उत्तर प्रदेश में आती है, तीनों जिले। इसमें क्या? राम भक्ति काव्य और मधुरता, यानी कि तुलसीदास ने अपने जितने भी काव्य हैं, महाकाव्य हैं, उनमें सब में अवधी भाषा का प्रयोग किया था। राम भक्ति काव्य जितने भी लिखे गए सब अवधी भाषा में लिखे गए हैं। अगली है बुंदेली, यानी कि हिंदी भाषा की बोलियां हैं। बुंदेली ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, यानी कि झांसी, सागर, ये कई जिले पड़ते हैं उसमें, बुंदेलखंड में, उन क्षेत्रों में बोली जाती है। क्या का? वीर रस और लोक कथा, यानी कि इसमें बुंदेलखंड भाषा है, बुंदेली भाषा, उसमें आला उदल के आलखंड, जितने भी युद्ध लिखे गए हैं सब बुंदेली भाषा में लिखे गए हैं। ये आला उदल की परंपरा। अगली है बघेली। ये बघेली रीवा, सिंगरौली, ये मुख्यतः दो जिलों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले हैं। ये क्या है? पूर्व दिशा के जिले हैं, रीवा और सिंगरौली। क्या है? छंदबद्ध, लोक काव्य और क्षेत्रीय पहचान। अगली है छत्तीसगढ़ी। ये छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाती है। इसकी है क्या है? लोक कथाएँ, नाचा, पंथी, राउत नाचा जैसे नाट्य रूप। अगली हरियाणवी। हरियाणवी मुख्यतः हरियाणा राज्य में बोली जाती है। इसमें क्या कहें? रागनी शैली, देहाती व्यंग और वीर रस, यानी कि युद्ध से संबंधित, लड़ाई संबंधित इसमें कविताएं, काव्य लिखे जाते हैं। खड़ी बोली का विस्तृत स्थान। यह हिंदी क्या कहा? यह हिंदी साहित्य और मीडिया की मानक भाषा बन चुकी है। प्रशासन, शिक्षा और यूट्यूब पर यही हिंदी प्रयुक्त होती है। यानी कि खड़ी बोली एक विशेष भाषा बन गई है। आज हम जैसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, जिस हिंदी जिसका हम उपयोग करते हैं, जैसे हम लिखते हैं प्रशासनिक भाषा, या प्रशासन कर रहे हैं या हम करें, सब में खड़ी बोली का प्रयोग होता है। क्या है? यह हिंदी साहित्य और मीडिया की मानक भाषा बन चुकी है। यानी कि हिंदी साहित्य भी खड़ी बोली में लिखा जाता है, मीडिया भी
खड़ी बोली में बात करती है, और प्रशासन, शिक्षा, यूट्यूब सब खड़ी बोली में ही प्रयुक्त हो रहे हैं। हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी भाषा को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? ठीक है। अवधि और ब्रज किस किस काल के काव्य संबंधित हैं? अवधि और ब्रज। ठीक है। खड़ी बोली को हिंदी साहित्य में क्या महत्व मिला है? खड़ी बोली को अभी हमने पढ़ा था जस्ट। बुंदेली भाषा की कौन कौन सी लोक परंपराएं प्रसिद्ध है? ठीक है। इन सबके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला हमारा वीडियो होने वाला है वो है हिंदी की बोलियां और उसकी उपभाषाएं। इसका अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।